जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बिलियन में हम सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था यौगिक, उसके बाद मिश्रण में हमने देखा था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देखिए। तो उसमें आपको बताया गया था समांगी मिश्रण क्या होते। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण थे जिसमें क्या था कि पदार्थ के कण सब में बराबर मात्रा में घुले हों, ठीक है, जिनको अलग न किया जा सके। जैसे पानी में नींबू या अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण था, या पानी और चीनी का मिश्रण, ठीक है। तो ये कैसे थे? समांगी मिश्रण थे। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे पानी और चीनी का घोल क्या है? एक विलयन है। और ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ध्यान रखिएगा कि विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। जब हम बात करते हैं विलयन के भाग की, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है? चीनी और पानी, हमने दो बताया ना, चीनी और पानी। तो इसमें एक क्या है? एक घुल रहा है और दूसरा दूसरे को अपने अंदर घुला रहा है। तो इसी बेस पे विलयन के दो भाग होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक क्या होता है? एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय क्या होता है? विलेय जो घुलता है, जैसे पानी में चीनी घुल रहा है, तो ये क्या है? विलेय है, ठीक है। या जिनकी मात्रा कम हो, जिनकी, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो घुलता है वो विलेय होता है, या जिनकी मात्रा कम होती है वो भी विलेय होता है। इसी प्रकार विलायक की बात करें तो जो घोलता है, जैसे पानी चीनी को घोल रहा है, तो पानी क्या है? विलायक है। और इनकी मात्रा क्या होती है? विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलयन में विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, यानी विलयन के प्रकार की। तो जो विलयन या सॉल्यूशन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम अगर बात करते हैं सैचुरेटेड क्या होता है, तो किसी भी विलयन को बनाने के लिए, जैसे आप 5 लीटर पानी ले रहे हैं, अब 5 लीटर पानी में चीनी को घुलाने के लिए एक सीमित मात्रा होगी। जैसे आप 5 लीटर में 2 किलो चीनी घुला सकते हैं। 5 किलो, अगर 5 लीटर पानी है तो उसमें आप 50 किलो चीनी नहीं घोल सकते हैं, नहीं घोल सकता है ना। तो ऐसा विलयन या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो कि वो अपनी उस सीमा पर पहुंच जाए जहाँ पे उसको घोलने की क्षमता न रहे, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए आगे हम देख। तो जब बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन की, तो कैसे विलयन होते हैं? ऐसा विलयन जो घुलनशीलता की अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका हो और अब उसमें विलेय की घुलाने की क्षमता शेष न रह गई हो, तो वो कैसा विलयन होता है? संतृप्त विलयन होता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि आप अनुमान लगाइए कि 5 लीटर पानी में चीनी को घोलने की आप 3 किलो चीनी घुला सकते हैं। यानी अगर आपको उसका सोल्यूशन बनाना हो तो 5 लीटर, लेकिन आप 5 लीटर पानी में 50 किलो चीनी नहीं घुला सकते हैं। तो उस सीमा को सेचुरेटेड सोल्यूशन उस सीमा तक कहेंगे कि जिसमें, ठीक है, जो विलय है उसको घुलाने की शेष सीमा ना रह गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। दोबारा ध्यान रखिए, ऐसा विलयन जो घुलनशीलता की अधिकतम सीमा प्राप्त कर चुका हो और अब उसमें विलय, यानी जो घुल रहा है उसको घुलाने की क्षमता न रह गई हो, तो वो कैसा विलयन होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, संतृप्त विलयन होता है। आगे अब हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। जब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, असंतृप्त विलयन की, तो ऐसा विलयन, ठीक है, जो अधिकतम सीमा को प्राप्त न कर चुका हो, यानी जिसमें अभी और घुलने की क्षमता हो, जैसे अभी उसमें और घुलने की क्षमता हो, यानी ऐसा विलयन जो घुलनशीलता की अधिकतम सीमा को प्राप्त नहीं कर चुका है और उसमें अभी विलय को घुलाने की क्षमता शेष रह गई है, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल में आप वही चीनी पानी कर ले लीजिए। जैसे 5 लीटर पानी में, ठीक है, 3 किलो चीनी घुल सकती है। 5 लीटर पानी में 3 किलो चीनी घुल सकती है, लेकिन 5 लीटर पानी में हमने 2 किलो चीनी घोल के रखा है, यानी अभी 1 किलो चीनी और घुला सकते हैं। तो जो हमने 5 लीटर पानी में 2 किलो चीनी घुला के रखा है वो कैसा विलयन होगा?
अनसेचुरेटेड होगा, यानी उसमें अभी हम 1 किलो चीनी और घुला सकते हैं। तब जब ऐसी स्थिति हो तो वो कैसा विलेन होगा, कैसा सोल्यूशन होगा, अनसेचुरेटेड होगा। अब हम बात करते हैं अति संतृप्त विलेन की। किसकी? ये एक विशिष्ट अवस्था होती है। अति संतृप्त विलेन एक विशिष्ट अवस्था होती है। जैसे कि क्या है, 5 लीटर पानी में जो घोलने की क्षमता चीनी की 3, मानकर चलिए 3 किलो चीनी 5 लीटर पानी में घुल सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें घुलने की क्षमता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। तो फिर इनके कणों में क्या होती है, जब हम गर्म करते हैं तो इसमें क्या होती है, कणों में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इनके कण क्या होते हैं, जब गर्म करते हैं तो टेम्परेचर पाके इनके कण फैलते हैं। तो इसमें क्या होता है, और हम इसको घोल सकते हैं। जैसे चाशनी, ठीक है, जब चीनी की चाशनी बनाई जाती है तो उसमें बहुत मात्रा में चीनी होती है, पानी कम मात्रा में डालते हैं, लेकिन हम उसको अधिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, उनके कण बढ़ते हैं, तो उसमें और भी घुलाने की क्षमता आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक विशिष्ट अवस्था होती है, जब हम इसको ठंडा कर देते हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं रहता है, फिर ये जम जाता है, ठीक है। तो ये कैसी अवस्था होती है, एक विशिष्ट अवस्था होती है अति संतृप्त विलयन की। इसको भी एक बार समझ लीजिए। जब संतृप्त विलयन को, यानी संतृप्त विलयन क्या था कि जिसमें अब घुलाने की क्षमता नहीं रह गई, उसको विशिष्ट तापमान पर जब गर्म किया जाता है तो उसे विलय को जो विलय है उसको घुलाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा भी आप कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।